चलिए गुड मॉर्निंग। आज 7th लेक्चर में है, चैप्टर 13 3D है, क्लास +2 की है और 13.3 में जाएंगे। जाने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे। जो मेन बातें में चाहिए उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिकैप, अगर एक लाइन दो पॉइंटों से पास होती है, ए x1 y1 z1, b x2 y2 z2, तो तब हम dr जो हैं वो ए बी के हमें आने चाहिए। वो आते हैं x2 - x1 कॉमा y2 - y1 कॉमा z2 - z1। दूसरी बात हमें जो चाहिए एक्सरसाइज में, पिछली बातों में से dr ऑफ x एक्सिस के चाहिए, जो ऑलरेडी मुझे पता ही है 1 0 0। ऐसी y और z के भी हमें निकालने आते हैं। dr ऑफ y एक्सिस के भी निकालने आते हैं। dr होते क्या थे? प्रोजेक्शन, कंपोनेंट, कोऑर्डिनेट, जो मर्जी कह लो, 0 0 1। तीसरी बात है, अगर dr ऑफ लाइन के क्या दे रखे हैं, a b c, तो देयरफॉर जो dc's होंगे ऑफ लाइन के a अपॉन b अपॉन c अपॉन होते हैं। तीसरी बात, चौथी बात जो हमें चाहिए होगी, अगर दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, उसके dr बताऊं, एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज dr आर गिवन, कैसे निकालते थे? एंगल बिटवीन टू लाइंस विद dr, जिनके dr होते थे m1 a1 b1 c1 एंड m2 a2 b2 c2 cos theta m1 dot m2, magnitude of m1 magnitude of m2। कैसे? फिफ्थ, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थी जो पास होती है थ्रू वन पॉइंट से, ए एंड dr दिए उस लाइन के, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम m है। उसकी वेक्टर फॉर्म भी होती थी, ये उसकी वेक्टर फॉर्म है, उसकी कार्टेशियन फॉर्म भी होती थी। x minus x1 by, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x y z 1 होते थे, याद करो। इफ नॉट तो बनाते थे, नीचे वाले dr होते थे, याद करो। कौन से वाले? ये वाले, इनको बोलते थे dr। x1 y1 z1 क्या होगा? पासिंग पॉइंट। फिर सिक्स्थ है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो पास होगी दो पॉइंटों से, एक तो होगा ए, एक होगा बी। कितनी होगी सोचो जरा। वेक्टर फॉर्म दी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a, और कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 बाय ऐसी y माइनस y1 ऐसी z माइनस z1। लास्ट जो रिकैप का चाहिए, 7th है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन है। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लाइन, किसी लाइन पे निकालना है। y minus y1 by c।
is y minus y1 by b बाय सी इक्वल टू लैम्डा। कंपेयर कर लो इसको तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, सीधी निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1, सी लैम्डा प्लस z1, ऐसे आ जाएगी। चलिए अब इस एक्सरसाइज के आर्टिकल एंगल बिटवीन टू लाइंस है। एक आर्टिकल करा रहा, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक होमवर्क भी देता हूँ। 3 आर्टिकल है, 3 क्वेश्चन में एक्सरसाइज खत्म। 10 से 15 मिनट में एक्सरसाइज हो जाएगी। मेन पहली दोनों थी, मैंने पहले भी आपको बताई थी। चलिए एक्सरसाइज है 13.3। हमने सबसे पहला आर्टिकल एंगल निकालना है बिटवीन टू लाइंस में R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम M1 एंड R इक्वल टू म्यू टाइम M2। ये दो लाइनें हैं, इसके बीच में एंगल निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू दोनों के जो डी आर उनकी डॉट प्रोडक्ट, उनका अपॉन क्या कर दोगे मैग्नीट्यूड, जैसे भी पीछे बताया था। एग्जाम्पल एंगल निकालना है दो लाइनों के बीच में जिसके डी आर पता होंगे। बोल दे रहा हूँ, बहुत आसान एक्सरसाइज है, देखते सारी समझ आ जाएगी सभी को। चलिए जैसे फर्स्ट का ये कोई मान लो 4th पार्ट है, आर दिया हुआ है 3 प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू जे प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू के R इक्वल टू 5i माइनस 2 की 5j माइनस 2 के म्यू टाइम 3i प्लस 1 सॉल्यूशन है। पहले 1 को ठीक ढंग से लिख लो, कंसीडर कर लो 1 को। पहले 1 को जरा ठीक ढंग से लिख लो। 1 को कैसे लिखोगे, 1 को सुनो जरा, ताकि आप लाइन के डीआर निकाल सको। देखो जरा, 1 कैन बी रिटन एज R इक्वल टू 3i प्लस लैम्डा i 2j प्लस 2 लैम्डा j 2k माइनस 2 लैम्डा के 3i 2j 2k 3i 2j 2k प्लस लैम्डा टाइम i प्लस 2j माइनस 2k। यह आ गया। अब इसको कंपेयर करा दो इसके साथ विद r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम m1 के साथ। तो dr क्या आ जाएंगे, m1 इक्वल टू, ऐसी कंपेयर करा दो 2 को भी। कंपेयर करा दो r इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी होगी, m2 की सोचो। यहाँ पे m2 की वैल्यू होगी 3i 2j 6k। देयरफॉर cos थीटा कितना आ जाएगा, m1 डॉट m2 मैग्नीट्यूड ऑफ m1 m2 निकाल लो। ऐसे निकालने की जरूरत है, ये है तरीका। सेकंड है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट से एक लाइन पे, ये है बस निकालने। m1 पता है ये I प्लस 2j माइनस 2k डॉट, m2 पता है कितना आएगा 3i 2j 6k अपॉन मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 3 4 12, ये कितना आएगा 3 इंटू 7। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई सोचो, cos इनवर्स 16 और 3 19 अपॉन 20 आंसर। अगला सेकंड आर्टिकल ऐसे नहीं, बस बता दो दिया, ये मिक्स दिए हुए थे तभी मैंने फोर्थ पार्ट उठाया, फर्स्ट पार्ट नहीं कराया। मैंने कहा अगर मिक्स आगे कहीं करो ही ना पेपर में या घर पे होमवर्क ही ना करो तो क्या करना है, मिक्स में कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट खोल दो, 1 कैन बी रिटन एज 3 into I 3i, lambda into I lambda I, 2 into j 2j, 2 lambda into j 2 lambda j, 2 into k 2k minus 2 lambda k, ऐसे आएगा। और क्या करना, सेकंड आर्टिकल सेकंड रिजल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। फ्रॉम गिवन पॉइंट से, गिवन पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन पॉइंट दिया होगा P on a line, P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये रहा P है, ये लाइन दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है P, तो सीधा रिजल्ट क्या होता है PM निकालने का। P होता है गिवन पॉइंट, A होता है पासिंग पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट है M का मैग्नीट्यूड, वेयर P होगा परपेंडिकुलर पॉइंट, वेयर P क्या दिया हुआ है गिवन पॉइंट है, फ्रॉम विच परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन, गिवन पॉइंट है, फ्रॉम विच परपेंडिकुलर ड्रॉन, A क्या है पासिंग पॉइंट है, M क्या है dr, जैसे एग्जांपल है फोर्थ के पार्ट होंगे, देखो जरा फोर्थ के होंगे। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, फाइंड करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, किसका बोला फ्रॉम द पॉइंट P से, किस पे बोला ऑन द लाइन x एक्सिस पे, ऑन द लाइन x एक्सिस पे। सॉल्यूशन है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है P का, ऑन द लाइन किस पे बोला x एक्सिस पे, तो पॉइंट P तो पता ही है तुम्हारे को 2 1 3 है, ये कौन सी एक्सिस है x एक्सिस है, ऑब्वियसली y है z है। अब मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है P माइनस A, ये होता है पासिंग पॉइंट, M होता है dr, तो मुझे PM निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सॉल्यूशन है वी नो दैट जो dr होंगी ऑफ द लाइन के, लाइन कौन x एक्सिस की dr कितने आएंगे सोचो जरा 1 0 0, dr ऑफ द लाइन, एक तो मुझे dr चाहिए लाइन के, तो इसमें dr कौन से लूंगा सोचो जरा, इसमें गिवन नहीं थे, इसमें x एक्सिस दी हुई है, तो dr ऑफ x एक्सिस के मुझे पता ही है
इसमें लाइन जो है वो एक्स एक्सिस का काम करेगी, एक्स एक्सिस के मतलब लाइन का काम करेगी। वो कितने दिया हुआ है 1 0 0। फिर पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस किससे पास होगी, बहुतों से पास होती है, 0 0 0 से कह लो। किसी बच्चे ने 1 0 0 लेना, इससे भी पास होती है। किसी बच्चे ने 2 0 0 कहना, उससे भी पास होती है। किसी बच्चे ने 3 0 0 कहना, उससे भी पास होती है। ऐसे होता है। तो कहता है लाइन पासिंग पॉइंट में मिल गया, ये रहा पासिंग पॉइंट ए। कोई भी उठा लेना सब में से, कोई बच्चा ही उठा ले, कोई उठा ले, कोई भी, पर पासिंग पॉइंट किस पे लेने, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे 5 0 0 भी होगा, कोई भी उठा लो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा सोचो। पीएम निकालने का फॉर्मूला कितना है बताओ, पी माइनस ए क्रॉस एम अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एम। तो पी माइनस ए कितना आ जाएगा, पी दिया होगा 2i प्लस ए प्लस 3 माइनस पासिंग पॉइंट कितना है, पासिंग पॉइंट जो मर्जी लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ 0i 0 जैसे आंसर में फर्क आएगा। अब लेके देख लो, आप ये लेके देख लो 1 0 0, मुझे कहोगे मैं इसके बाद ये भी लेके देख लूंगा, 2i j प्लस 3 के ही बचेगा। क्यों, 2 माइनस 0 i, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 माइनस 0 j, 3 माइनस 0 k, तो p माइनस a या जो मर्जी लेना, घबराना नहीं है, प्लस 3 k जो मर्जी ले लो। अब क्या निकालना है, p माइनस a तो आ गया, क्रॉस m का m निकालना है, तभी तो पुट होगा 1 में। तो निकाल लो p माइनस a क्रॉस m, क्रॉस प्रोडक्ट आती है i j k, p माइनस a आएगा 2 1 3, m आएंगे dr dr, dr कितने दिया लाइन के, dr ऑफ लाइन m कितने दिया मैं 1 0 0, निकाल दो i 0 माइनस 0 माइनस j 0 माइनस 3 प्लस का k 0 माइनस 1 कितना आएगा 0i 3j माइनस का, ये कितना आ गया p माइनस a। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल p माइनस a क्रॉस m का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 10 करा दो 1 में, करा दो पुट करा दो 1 में, कितना आएगा आंसर सोचो, कराना जरा 1 में पुट कितना आएगा देखो जरा। कराओ जरा 1 में पुट कराओ, कितना आएगा बताओ पीएम डिस्टेंस, रूट 10 बाय m कितना मैग्नीट्यूड होता है, कितना आएगा रूट 10, ये आंसर रूट 10 आंसर आ गया। सिर्फ एक्स एक्सिस दिया हुआ था, तो एक्स एक्सिस के मुझे dr खुद से लेने पड़ गए, तो dr आते हैं मेरे पास किसके वाले एक्स एक्सिस के, कितने आएंगे 1 0 0। पासिंग पॉइंट मुझे खुद लेने पड़ गए लाइन एक्स एक्सिस के, कितने आते हैं पासिंग पॉइंट बताओ, जिससे लाइन पास होगी बताओ कितने आएंगे बताओ 0 0 0। आप बोलोगे सर मैंने 1 0 0 लेना है, 1 0 0 ले लेना, ले लो यहाँ पे, बोलो 2 0 0 ले लो, 3 0 0, जो बच्चा 1 0 0 लेगा तो क्या आएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, आने दो, यहाँ पे क्या आएगा 1, कर लो 1 माइनस 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब भी यही आएगा, करके देख लो। माइनस j कितना आएगा बताओ 0 माइनस 3 k 0 माइनस 1, तब भी यही आएगा। यहाँ 2 ले लो, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तब भी फर्क नहीं आएगा, तब भी यही आएगा, चाहे कुछ भी दे दो। फोटो ऑफ परपेंडिकुलर इमेज है, फिफ्थ है। फिफ्थ है, अच्छा फिफ्थ का रिजल्ट नंबर 3 है। फोटो ऑफ परपेंडिकुलर इमेज एंड इमेज है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट से ऑन अ लाइन के ऊपर चलो कैसे लेंगे देखो, फोटो परपेंडिकुलर है,
एन इमेज है फ्रॉम अ पॉइंट से, किस पे वाला, लाइन पे, तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है बता देता हूँ। ये पी दिया हुआ है आपको, पी एक पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 z1, ये लाइन दे रखी है। ये पॉइंट एम निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो वर्किंग रूल इसका क्या होता है? वर्किंग रूल सबसे पहला स्टेप है वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करा देना। स्टेप 1 है कन्वर्ट कर दो वेक्टर फॉर्म को इनटू कार्टेशियन फॉर्म। स्टेप 2 है, कैसे मैं क्वेश्चन में करके बताऊंगा। स्टेप 2 है कोऑर्डिनेट निकाल लो ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लाइन पे। कोऑर्डिनेट निकालो ऑफ एनी पॉइंट एम ऑन अ लाइन पे। स्टेप 3 है वो लैम्डा की फॉर्म में आके कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालो, फिर dr निकालो pm के, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। मेरा मतलब ये क्या थी, वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले इसको किस में चेंज करा लो, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती थी, x minus x1 by y minus y1 by b, z minus z1 by c। फिर क्या निकालो, पॉइंट m निकाल लो। पॉइंट m क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन है। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट m ऑन द लाइन, x minus x1 by y minus y1 by b, z minus z1 by c इक्वल टू लैम्डा। फिर dr निकालो किसके वाला, pm के। कैसे, इस फॉर्मूले से। अब स्टेप 4 है क्या, ये pm जो है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, सिंस pm is perpendicular to line है, therefore प्रोडक्ट ऑफ dr क्या आ जाएगा, 0। कराओ जरा 0, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। स्टेप 5 है इस लैम्डा की वैल्यू को m में पुट करा देना। पॉइंट m निकालूंगा तो पुट करा देना, पुट कराना लैम्डा इन पॉइंट m में, तो क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और लास्ट स्टेप है स्टेप 6 है, अगर किसी को पता हो +1 में इमेज कैसे निकालते थे, 1:1 में डिवाइड कर देते थे। स्टेप नंबर 5 है ये। अब आएगा स्टेप 6। ये P से P डैश में चले जाओ, ये 1:1 में डिवाइड करता था। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से इमेज निकाल लो, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से। फाइंड कर लो इमेज, इमेज निकाल। चलिए जरा देखो, मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूं, करके देखो जरा। इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका एग्जांपल, तो सारे स्टेप समझ आ जाएंगे कैसे वो कह रहे हैं। इमेज हमेशा 1:1 में डिवाइड होती है। क्वेश्चन नंबर है 8, 9, 10, 11 सारे सेम है। 11 करा रहा हूं। इलेवंथ है, फाइंड करो इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज ऑफ द पॉइंट निकालना 1 2 3 का इन द लाइन R equals to 6i 7j 7k plus lambda times 3i
2j 2k। सबसे पहला कन्वर्ट कर लो वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे बता रहा हूँ, सॉल्यूशन में कंपेयर करा दो 1 को विद r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम m, जो पासिंग पॉइंट होगा a वो होगा 677 और dr जो होंगे ऑफ लाइन के 3 2 -2। चलिए सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा, इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखूंगा। तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म पासिंग पॉइंट होते हैं x1 y1 z और dr क्या होते हैं a b c, x माइनस x1 बाय y माइनस y1 बाय z माइनस z1 बाय c, x माइनस 6 बाय 3 y माइनस 7 बाय 2 z माइनस 7 बाय माइनस 2। अब पॉइंट से उसके dr निकाल लो। क्या दिया हुआ है पॉइंट, अब दूसरा स्टेप था कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लो। दूसरा स्टेप है कि मेरे पास पॉइंट P दिया हुआ है, मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है x माइनस 6 बाय 3 y माइनस 7 बाय 2। अब कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालो। स्टेप 2 जो स्टेप 2 लिखा था, स्टेप वाइज याद करना तो वो देख लो। स्टेप 1 है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लाइन 1 के ऊपर क्या आएंगे, x माइनस 6 बाय 3 y माइनस 7 बाय 2 z माइनस 7 बाय माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। तो पॉइंट m क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा। पहला इससे कंपेयर हो जाएगा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। अब क्या निकाल दो dr, किसके वाला pm के। कैसे निकालोगे, स्टेप 3 dr ऑफ pm y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कितने आ जाएंगे, 3 लैम्डा 2 लैम्डा। अब पीएम किसके परपेंडिकुलर लाइन 2 के, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ dr क्या हो जाएगा, 0। सिंस पीएम देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ dr 0 कर दो। स्टेप 4 है प्रोडक्ट ऑफ dr इक्वल टू 0 करा दो। दोनों के dr प्रोडक्ट 0 कर दो। इस लाइन के dr कितने हैं, सिंस pm परपेंडिकुलर लाइन टू है, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ dr। तो इसके dr कितने निकालेगा, देखो ये dr निकाले pm 3 लैम्डा प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 टोटल 3 2 माइनस 2 कराओ जरा 0। 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 कितना आएगा, 9 लैम्डा 4 लैम्डा 4 लैम्डा। देखना लैम्डा कितना निकालो, 9 4 13 15 19 11 निकाल रहे। देखो लैम्डा माइनस 11 बाय आ रहा है क्या, देखना जरा ये कोई अलग आ रहा है। लैम्डा चेक करना कितना दे रहे हो, निकालना पड़ेगा लैम्डा। लैम्डा देखना कितना आ रहा है, यही आ रहा है क्या। इसके dr ठीक निकालें, देखो dr कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट तो ठीक होंगे। क्या निकालें, 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 देखना ये आ रहा है माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। dr निकाल दो 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 3 लैम्डा प्लस 5 ठीक है 2 लैम्डा प्लस 5 ठीक है
माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 ठीक है। नाउ सिंस लाइन PM इज परपेंडिकुलर देते हैं, दोनों के dr प्रोडक्ट 0, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के dr प्रोडक्ट 0, dr कितना आ गया 3 2 माइनस 2 और इसका कितना आ गया 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा इनटू दिस 3 into 3 lambda plus 5, 2 into 2 lambda plus 5, minus 2 into minus 2 lambda plus 4, 6 9 sorry 9 plus 15 ठीक है, 4 plus 10 ठीक है, plus 4 minus 8 ठीक है। तो कितना आ गया 9 plus 4 13 4 17 ठीक है। चलो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -11/70। पुट करा देना m में, m कहीं दिया होगा, पॉइंट m लिखा होगा तुम ये रहा, पुट करा दो इन 3 में, पुट करा दो इन 3 में, तो पॉइंट m आ जाएगा। पॉइंट m जो आएगा वो क्या आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। 1:1 से क्या निकालना इमेज, ऐसे निकालना। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, सबसे पहले क्या दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म, इसको किस में कन्वर्ट करा दो कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे कंपेयर करा के, तभी कह रहा हूँ होमवर्क की जरूरत है, बिना होमवर्क के नहीं बात बनती। ए पासिंग पॉइंट आ गया m dr, तो कार्टेशियन फॉर्म होती है x - x1 y1 z1 क्या होते थे अगर भूले नहीं हो तो पासिंग पॉइंट। कितनी बार लिखवा दिए a b c क्या होते हैं, तो x - 6 अपॉन dr 3 ऐसे। फिर मैंने क्या लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट m के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। m के क्या होंगे 3 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो dr और pm के क्या आएंगे x2 - x1 y2 - y1 z2, तो 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, तो माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। क्यों m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए सोचो 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा। सिंस लाइन pm इज परपेंडिकुलर लाइन 2 के, प्रोडक्ट ऑफ dr क्या आएगा 0, 3 लैम्डा प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 1 डॉट 2। पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो। 9 लैम्डा प्लस 15, 4 लैम्डा प्लस 10 माइनस 4 लैम्डा माइनस 8, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से लैम्डा की क्या निकाल दो वैल्यू निकाल दो, यहाँ से लैम्डा की क्या निकाल दोगे वैल्यू निकाल दोगे, सोच लो। यहीं से क्या निकाल दोगे लैम्डा की वैल्यू, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई। किस में पुट करा दो 3 में, कहाँ की थर्ड इक्वेशन, ये क्या बन जाएगा देखो थर्ड में फुट ऑफ। फिर क्या निकाल दो 1:1 से क्या निकाल दोगे इमेज, मिड पॉइंट से क्या निकाल देना बाय मिड पॉइंट से निकाल दो ना, कितनी आ रही इमेज। चलो ऐसे इमेज आ जाएगी 1:1 से इमेज निकालना, m में तो p' आ जाएगा 1:1 से आ जाएगा, मिड पॉइंट से क्या निकाल देंगे। चलो ओके बाय। चलिए अभी हमने पढ़ा स्क्यू लाइंस, दो नॉन पैरेलल लाइनें जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती थी, उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, पैरेलल लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। फिर हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा था वो स्क्यू लाइंस की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली इक्वेशन थी उसकी हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका हमने वर्किंग रूल पढ़ लिया। तो आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। 13.47 क्वेश्चन है, दो लाइनें दे रखी हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x/2 y/-3 z/1। तो आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या था, कन्वर्ट करना था वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में, जो इसमें ऑलरेडी कन्वर्टेड है। ये स्क्यू लाइंस पहले से ही कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हैं, हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन PM की निकालनी है। कैसे निकालेंगे तो आज हम उसको सीख रहे हैं। इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप था वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कि इसमें ऑलरेडी है। तो स्टेप 2 से यहाँ पे शुरू कराएंगे हम। स्टेप 2 से तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन लाइन 1 के ऊपर क्या आएगी x/2 y/-3 z/1। तो पॉइंट P कितना आएगा 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा आ गया। ऐसी कोऑर्डिनेट आएगा, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए, किसकी फॉर्म में आ गए लैम्डा की फॉर्म में। ऐसी कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ऑफ एनी पॉइंट Q
ऑन लाइन 2 पे, या m के निकाल लो, m माने तो m मान लो, m के निकाल लो, तो आपके ऊपर है। कितने आएंगे, x माइनस 2 बाई 3 y माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू क्या आएगा, म्यू। तो पॉइंट m का कितना आएगा, 3 म्यू, समझ रहे हो, 3 म्यू प्लस 2 माइनस 5 म्यू प्लस 1 2 म्यू माइनस 2। अब हम उसके बाद क्या कराएंगे, स्टेप 3 निकाल लेंगे। क्या होता है स्टेप 3, डी आर निकाल लेंगे पीएम के, डी आर ऑफ पीएम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। निकालो जरा डी आर ऑफ पीएम के, कितने आ जाएंगे, x2 माइनस x1 कर दीजिए, ये हमारे पास डी आर आ जाएंगे किसके भला, पीएम के। निकालिए जरा डी आर कितने आएंगे पीएम के, x2 कौन सा मान लो, किसी एक को x1 किसी एक को y1, ये मान लीजिए x2 और ये क्या मान लीजिए x1 y1 z1। तो p के हो गए, dr क्या आएंगे, 3 म्यू माइनस प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा, 5 म्यू प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा और 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा, ये आ जाएंगे dr। किसके आएंगे बोला, बताओ dr किसके आएंगे, pm के। अब क्या कराओगे, जो पीएम है वो लाइन 1 के परपेंडिकुलर है और लाइन 2 के परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को एक नंबर दे देना, कौन सा, 3rd, और इसको कौन सा दे दो, 4th। सिंस जो लाइन पीएम है इस परपेंडिकुलर है किसके भला, लाइन 1 के, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या आ जाएंगे, 0। प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या मतलब, 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू प्लस 3 लैम्डा 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा डॉट डी आर कितने आएंगे, इसके डी आर कौन से होते थे पता है, 2 माइनस 3 1 क्या होंगे डी आर, तो 2 माइनस 3 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। करा दो, 2 इंटू 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू माइनस 5 म्यू प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, फिर प्लस 1, पहला पहले से मल्टीप्लाई हो जाता था, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व कराओ, देखो कितने आएंगे, 6, ये कितना आएंगे 15 और 6 21, तो कितना आ जाएंगे 23 म्यू। तो कराओ जरा सॉल्व, बताओ सीधा मेरे को कितना आ रहा है, फटाफट से कितना आ रहा है, सोचो जरा, 23 म्यू माइनस 14 लैम्डा, सोच लो कितना आ गया, 4 लैम्डा, ये कितना आएगा 9 लैम्डा, और ये कितना आएगा सोचो, माइनस लैम्डा। देखो जरा कितना बनाते हो आप लोग, देखो -4 -9 और 4 13 और एक 1 पड़े क्या हो गया 14, -1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नाम दे दो किसका भला, 5th का। अब तुम निकालो आल्सो जो लाइन पीएम है वो किसके परपेंडिकुलर होगी भला, लाइन 2 के, देयरफॉर उसके भी प्रोडक्ट ऑफ डी आर क्या कर दो, 0। कराओ जरा खुद कराओ, मेरे को बताओ क्या है इक्वेशन में, उससे मेरे पास पॉइंट आने शुरू हो जाएंगे। एक बार पी पॉइंट आएगा, फिर एक बार एम आएगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, लैम्डा मान के पॉइंट पी आ गए, फिर पी पॉइंट आएगा भी, ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट दूसरा एम आ गया, डी आर निकाल दिया, पीएम क्यों मान है, क्यों मान लो देखी बात है, डी आर निकाल दो, फिर हमने पहले को सॉल्व कर लिया तो इक्वेशन आ गई। अब दूसरे को सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डी आर 0। कराओ जरा कितना आता है वो देखो जरा, अब यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ करना पड़ेगा, ये पी संभालने पड़ेंगे आपको। चलिए तो मैं यहाँ के बाद यहाँ कर देता हूँ, सोचो तो कितना आएगा, सोच लो आप लोग कितना आएगा। इसके डी आर कितने हैं खुद करना, 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा, 5 म्यू प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, 2 म्यू, दोबारा देखो, 3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा, 5 म्यू प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा डॉट, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, दूसरे के डी आर, दूसरी लाइन के डी आर कितने थे सोचो, दूसरी लाइन के डी आर कितने थे, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। करा लो जरा, क्या आ जाएंगे 3 इंटू
3 म्यू प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 5 म्यू प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। कराओ जरा 9 25 4 कितने आ गए हैं सोच लो 30 कितने आएंगे 8 38 म्यू माइनस 38 म्यू माइनस लैम्डा देखो कितने आ रहे हैं माइनस शाह बताओ माइनस 6 लैम्डा कितने लैम्डा आ रहे हैं सोचो जरा माइनस 6 लैम्डा 23 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा सॉल्व कर लीजिए 0। तो कितनी इक्वेशन आ गई है 6th आ गई है। अब क्या कराओगे अगले स्टेप में इन दोनों को सॉल्व कर लो स्टेप 3 सॉरी सिंस पीएम प्रोग्राम स्कोर था स्टेप नंबर 5 में क्या करो दोनों को सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा लैम्डा क्यों वही तो मांग रहे थे लैम्डा इसमें पुट करा देना पी पॉइंट आएगा म्यू इसमें सॉल्व करा लो अगले वाले में इसको बोला 5 और 6 को सॉल्व करा लो 5,6 को पी कितना थोड़ा साइड पे लिख लो चलो यहाँ लिख लो यहाँ पे पुट करा दूंगा 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा लैम्डा ये लिख लिया तो अब थर्ड में पुट कराऊंगा तो पी की वैल्यू आएगी कराओ भी सॉल्व मैं करा दूं सॉल्व तुम करा के दोगे 38 म्यू फटाफट से कराओ सॉल्व सारे के सारे ऐसे बैठो मत 23 लैम्डा इक्वल टू 3 38 म्यू माइनस 23 लैम्डा इक्वल टू 3 और अगला कितना आएगा सोचो जरा 23 म्यू 14 लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाएगा कराओ इसको सॉल्व करो इसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे इसको करा लो आप लोग 23 से इसको 38 से माइनस करा लो सोचो जरा कितना आ जाएगा बताओ मेरे को जल्दी जल्दी बताओ लैम्डा कितना आ रहा है म्यू कितना आ रहा है लैम्डा शाबाश बताओ हाँ कितना बता रहे हो बताओ बताओ शाबाश बताओ कितना करोगे तो बता जरा रोहित कितना आ रहा है हाँ 31/3 आ रहा है और म्यू कितना आ रहा है चल तू बता फटाफट निकाल मोहित जरा कितना बोल रहा है रोहित 19/3 आ गया बस ठीक है फिर तो पुट करा दो पॉइंट आ गई पी भी आ गया क्यों भी आ गया 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी फिर तो बस पुट कराना है पहले म्यू को ही करा लो इसके अंदर पुट करा लो फिर तो म्यू को करा लो कितना बोला 19/3 इन किस में बोला 4 में करा लो 3 into 19/3 माइनस 5 into 19/3 अगला कितना आएगा 2 into 19/3 माइनस 2 अब ये देखो क्या पॉइंट आएगा देखो जरा कितना पॉइंट निकालते हैं 21 शाबाश सॉल्व करो बता भी रोहित बता कितना आ रहा है शाबाश 92/3 92/3 माइनस में और ये कितना आ रहा है 6 38 32/3 मेरे ख्याल से ये क्या आ गया पॉइंट एम आ गया ऐसे ही पुट करा दो लैम्डा को कितना बोला लैम्डा कितना आया था 31/3 किसमें कराओगे इन 3 में पुट करा दो जैसे 3 में पुट कराओगे तो पॉइंट क्या आएगा पी कितना आएगा पॉइंट पी देखना जरा ट्वाइस ऑफ 31/3 माइनस 3 ऑफ 31/3 और 31/3 तो कितना आएगा पॉइंट बी 62 ये कितना आ गया 31 ये कितना आएगा 31 बस आ गया अब इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल दो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो लाइन की इक्वेशन निकाल दो 32/3 31 31/3 और क्या हो गया आ गया 21 92/3 32/3 बस फिर तो आंसर आ तो 2 पॉइंट फॉर्म से डिस्टेंस फॉर्म से चाहे डिस्टेंस भी निकाल लो और 2 पॉइंट फॉर्म से 2 पॉइंट फॉर्म निकालो अब क्या आएगा स्टेप नंबर 6 क्या आएगा इक्वेशन ऑफ पीएम की जो पास होगी 2 पॉइंट से कौन से P एंड M से इज क्या होगी x minus x1 upon x2 minus x1 y minus y1 upon y2 minus y1 z minus z1 upon z2 minus z1 निकालो किसी एक को x1 y1 z1 मानो किसी एक को x2 y2 z2 मानो किसको माने तुम देखो इसको मान लो P वाले को x1 y1 z1 वो तो किसी को भी मान सकते हो x2 y2 z2 तो क्या आएगा x minus
62/3 अपॉन x2 minus x1 21 minus 62/3 y minus upon y2 minus y1 z minus z2 minus आंसर आ गया। कर लो सॉल्व, बताओ कितनी आ रही इक्वेशन, तो कुछ भी देख लो। -3x/y कितनी इक्वेशन आ गई इसकी, सॉल्व करो जरा इसकी इक्वेशन क्या आएगी, सॉल्व कर लो, ट्राई है, कितनी आनी चाहिए, -3x प्लस 63 -3y माइनस 92 -3z प्लस 32। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस भी निकालना है। कैसे निकालोगे, y डिस्टेंस फॉर्मूले से, pm कितना आएगा 1/√3 यूनिट। बताने की जरूरत नहीं है pm कैसे निकालना है, ये भी बताना बचपन की तरह। x2 minus x1 का स्क्वायर, y2 minus y1 का स्क्वायर। चलिए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 में, ऐसे निकालना है √3। चलिए बस ये काम करना है। चलिए बाय, ओके, थैंक यू।